दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई कहानी में। आज की कहानी का नाम है 100 रुपये का नोट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। एक व्यक्ति ऑफिस से देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि उसका 5 वर्षीय बेटा सोने के बजाय उसका इंतज़ार कर रहा है। अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा, पापा क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ हाँ पूछो। क्या पूछना है? पिता ने कहा। बेटे ने कहा, पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? पिता ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया। बेटे ने कहा, मैं बस यूं ही जानना चाहता हूँ। प्लीज़ बताइए कि आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, 100 रुपये। अच्छा, बेटे ने मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा। पापा क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही वह व्यक्ति आग बबूला हो उठा। तो तुमने इसलिए ये फालतू का सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार का खिलौना या ऊट पटांग चीज़ खरीद सको। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सोचो तुम कितने सेल्फिश हो। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और तुम उसे बेकार की चीज़ों में बर्बाद करना चाहते हो। यह सुन बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चला गया। व्यक्ति अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। पर 1 आध घंटा बीतने के बाद वह थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा, हो सकता है कि उसके बेटे को सच में किसी ज़रूरी काम के लिए पैसे मांगे हो, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरह से पैसे नहीं मांगे थे। फिर वह उठकर बेटे के कमरे में गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो? नहीं, बेटे ने जवाब दिया। मैं सोच रहा था कि शायद मैंने बेकार ही तुम्हें डांट दिया। दरअसल दिन भर के काम से मैं बहुत थक गया था, व्यक्ति ने कहा। आई एम सॉरी, ये लो अपने 50 रुपये। ऐसा कहते हुए उसने अपने बेटे के हाथ में 50 का नोट रख दिया। थैंक यू पापा, बेटा खुशी से पैसे लेते हुए बोला। और फिर वह तेज़ी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ गया। वहाँ से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे उन्हें गिनने लगा। यह देख व्यक्ति फिर से क्रोधित होने लगा। जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुमने मुझसे और पैसे क्यों मांगे? बेटे ने कहा, क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे, अब पैसे पूरे हो गए हैं। पापा अब मेरे पास 100 रुपये हैं। क्या मैं आपका 1 घंटा ख़रीद सकता हूँ? प्लीज़ आप ये पैसे ले लीजिए और कल जल्दी घर आ जाइए। मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। दोस्तों, इस तेज़ रफ्तार जीवन में हम कई बार खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि उन लोगों के लिए ही समय नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि इस आपाधापी में भी हम अपने माँ बाप, जीवन साथी और बच्चों और अभिन्न मित्रों के लिए समय निकालें, वरना एक दिन हमें भी एहसास होगा कि हमने छोटी छोटी चीज़ें पाने के लिए बहुत बड़ा कुछ खो दिया है। साथियों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को पर जाकर बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।